ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता जो बाप का हाथ छोड़ देते। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है, माता हो माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज़ करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है ना। परंतु ये ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत है। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। देह के धर्म क्या है? देह के धर्म है शोर करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। ये सब क्या है? देह के धर्म है। लेकिन आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप। बाबा बार बार समझाते हैं, तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा में बिठाओ। ये भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकता। क्योंकि किसी को तो ये नॉलेज ही नहीं थी ना कि आत्मा जो है ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप है। आज शांति जो है आत्मा का स्वधर्म है। तो जो है इस किसी को ज्ञान ही नहीं था। तो बाबा ने आकर जब ज्ञान दिया, तब जो है सारा सिलसिला शुरू हुआ। जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। शांत देश है हमारा निर्वाण धाम, जहाँ पे हम आत्मा अपने परम आत्मा के साथ, परम पिता के साथ रहती है। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, क्योंकि विकार, 5 विकार है, और फिर उनके बाल बच्चे हैं। सब कुछ जो है विकारों के, कोई भी कर्म जो है विकारों के वशीभूत होकर किया जाता है। तो इसलिए घर घर में अंधियारा है। इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है, फिर दीपमाला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ तो कलयुग में तो सिंबॉलिक रह जाता है कि रावण को जलाओ, फिर दीपमाला जलाओ। लेकिन वहाँ जो है अभी जो हम संगम युग पर जो है सब कुछ कर रहे हैं, उसी के फिर हमारे जो है उसी के यादगार बन जाते हैं द्वापर से। तो क्या बाबा कह रहे हैं कि जो है
सतयुग में तो हमेशा दीपमाला ही है, क्योंकि वहाँ तो रावण होता ही नहीं, तो किसी को जलाने की बात नहीं, तो किसी को जलाया नहीं, तो जो है किसी को तो दीपमाला क्या मनाएंगे। लेकिन हमेशा ही उत्सव है, हमेशा ही दीपमाला है, हमेशा ही आत्मा की ज्योत जगी होती है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा, साल साल मनाते ना, वर्ष वर्ष रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन हुआ। उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कॉरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो, अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाबा से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर, हमें लगेगा कि बहुत सुख मिल रहा है हमें इस आत्मा से, लेकिन वो जो सुख मिलता है वो थोड़े टाइम का, अल्पकाल के लिए। तो जो है बाकी सब जो है दुखी देते हैं। वह सुख है कागविष्ठा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। ये सबसे मेन बात है कि इस देह के सहित शरीर सहित जो शरीर के सारे धर्म हैं, शरीर के धर्म जो शरीर से संबंधित है, सारे मामा चाचा काका ताता चाचा सब जितने भी जो है देह के धर्म जो है, ये सब देह के धर्म कहलाए जाते हैं। इन सबको जो है भूलना है। तो जो है इस देह के शरीर सहित सबको भूलना है, पुरानी दुनिया को जीते जी भूलना है। ये देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझे बाप को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेला। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठते हैं, कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते, बाबा समझाते हैं। सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है बाप का फरमान। बाप का फरमान क्या है कि सवेरे सवेरे उठ जो है अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परम पिता को याद, परमात्मा को याद करो। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है, अभी वह समझते नहीं हैं, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे ये बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया, अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। सब में भगवान है तो कौन किसका पिता है, तो सब तो फादरहुड हो गया ना। तो फिर तो फादर मांगने की कोई तो फादर ही नहीं रहा फिर। इसलिए सर्वव्यापी कहते सब उसको पिता है, लेकिन जब सब में ईश्वर है तो कैसे होगा पिता वो सबका। इसलिए उसको सर्वव्यापी कहना। बाबा कहते हैं माना जो है गोया भारत का बेड़ा जो है गर्क करना, डुबोना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप, उसके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का, कृष्ण का नाम दे दिया ना, जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है। तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया। श्री कृष्ण भी तो शिव का बच्चा है ना, तो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया गीता में, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को शापित किया है। बाबा है खिवैया, तुम सब हो नाव नैया, गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बना हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। हम सब जो है आत्माएं जो है नैया, जो जब बाबा ने जो शरीर रूप में नैया जो है वो सब जो है उसमें जाके जो है स्टीमर में जाके आत्मा रूप में बाबा ने सबको क्या कहा ना, तुम सब नाव हो, और बहुत बड़े स्टीमर में बैठकर सब उस पार को बाबा उसको सबको उस पार ले जाएगा। विशेष सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, वह फिर नर्क से स्वर्ग जाना है। विशेष सागर खारी है और तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम
चल पड़े हो, लंगर उठ गया है। जिस क्षण हमें बाबा पे निश्चय हुआ कि हमारा पिता कौन है, जिस क्षण बाबा पे निश्चय हुआ तो हमारा लंगर जो है इस पुरानी दुनिया से उठ गया, क्योंकि प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया ना पवित्र बनने का। तो इसका मतलब हमारा लंगर उठ गया और हम यात्रा हमारी शुरू हो गई। तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पुल आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है। महारथी कोई यहाँ महारथी नहीं है। जिस क्षण उसमें जो है उसने गलत काम किया, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया, उस क्षण वो महारथी नहीं है। उसको माया सामने बैठी है उसको हप करने के लिए, इसलिए महारथी को भी माया हप कर जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पक्षी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिछड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वे चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। असुर कौन है? असुर ये सारे जो है विकार हैं असुर। जिस क्षण भगवान का हाथ छोड़ दिया तो असुर तो बैठे हैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए, ये है मेहनत। एक से मोह रखने की छूट है, लिबर्टी है। एक से मोह रखने की बाबा ने एक तरह से शीमत दे रखी। किससे? भगवान से। खुद स्वयं बाबा से मोह रख सकते हैं, पर इसमें क्या है? मेहनत है। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, मोटी मोटी जंजीरें तो फिर भी जो है हम जो है क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म जो जंजीरें होती है मोह की, वो इतनी जो है कहते हैं मोह को कहा जाता है कि मीठा विकार है, वो बहुत मीठी लगती है। उनको पार करना बहुत बहुत ही मेहनत भरा काम है। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक मुझ बाप को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति से मिले बराबर यूं पाए, क्योंकि पेपर तो अंत में 1 सेकंड का ही आना है। उस सेकंड यदि बाबा याद ना आके कोई और याद आया है जिसमें बुद्धि लगी हुई है, तो बस फिर तो जो है तुम आज फेल हो गए। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो। बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन माफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानती हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर सदा मुझ बाप को याद करो। सदा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि निरंतर मुझे याद करना। याद तो सभी करते हैं, लेकिन बाबा की याद चाहिए निरंतर। उस पे ही जय सारा दारोमदार है। निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। ये लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। हेल्थ वेल्थ है,
तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाए हैं, अभी सब खाक हो जाने वाला है। उनसे दिल क्यों लगाएं जो खाक होने वाला है, उनसे दिल क्यों लगाएं। एक माँ का यदि पता चल जाए कि इस बच्चे का जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम नहीं जिएगा। कई बार ऐसे होता है कि डॉक्टर्स इन एडवांस बताते हैं कि इनको, इस बच्चे को ऐसा है, ये मुश्किल इतने दिन ही जीने वाला है। तो माँ का उस बच्चे से जो है एकदम जो है माँ जो है उस बच्चे के साथ जो है थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाती है। उस पर अपना इतना मोह नहीं रखती, धीरे धीरे मोह खत्म होता जाता है क्योंकि उसके दिल में हमेशा ये भान रहता है कि चला जाएगा, ये तभी धोखा दे देगा, कभी भी चला जाएगा, इतना ही टाइम है। इसी तरह बाबा कहते हैं कि जो है जब हमें पता है कि ये सारी दुनिया खाक होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो हम इस दुनिया से दिल क्यों लगाएं। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे, जहाँ हमें जाना है और जो हमें दे रहा है उससे जो है, और दिल हमें लगानी चाहिए। जो हमारा घर है, 3 चीज़ों से दिल लगाना है। जो हमारा घर है अर्थात निर्वाण धाम, जहाँ हमें जाना है अर्थात सुख धाम स्वर्ग, और जो हमारे लिए जो है सब कुछ है, जो हमारा खिवैया है, जो हमें सब कुछ दे रहा है अर्थात परमपिता परमात्मा शिव। इन 3 चीज़ों से दिल लगानी है। बाकी इस पुरानी दुनिया को जीते जी भूलना है क्योंकि ये तो ख़त्म होनी है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये बात सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विशेष सागर में डूबने वाले हैं। बाप कहते हैं बाप है पार कराने वाला, उसको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे। इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे कि ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। बाबा कहते हैं इसमें हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मते बच्चे मरते बाप, याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते, बाप को ही छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्म कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना चाहिए। परीक्षाएं तो आएंगी, बाबा कहते एग्ज़ाम्स तो आने ही हैं क्योंकि पेपर होगा, पेपर तभी पास होगा जब परीक्षाएं आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रहकर भी फिर संतोष में आ जाता है, किसी के कहने में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतरा, पाँव जो है स्टीमर से नीचे उतारा और माया सामने बैठी है कच्चा खाने के लिए। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है। शुरू में तो खून से लिख कर भी दिया कि हम बाबा के ही बन के रहेंगे, यही बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। लेकिन जिन्होंने ये जो है निश्चय पत्र लिखे वह उनमें से भी कई छोड़कर चले गए। फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। ये है युद्ध का मैदान। आधा कल्प माया का राज्य चला, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुखधाम में, नाम ही है सुखधाम। बाकी नर्क का सुख तो कागविष्टा के समान है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत तो कभी बच्चों की जीत होती है। वह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। कौन है हमारा उस्ताद? हमारा उस्ताद है स्वयं भगवान। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है,
हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। खुद ही हाथ छोड़ दिया तो उसमें भगवान भी क्या करेगा। हाथ छोड़ा ये गया। स्टीमर की बात शास्त्र में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य दिखते रहेंगे, साक्षात्कार होते रहेंगे ना। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत तक ये सब देखेंगे। जो रहेंगे वो देखेंगे, जो रहेंगे नहीं तो कैसे देखेंगे। हिम्मत वाले रहेंगे। बच्चियाँ बतलाने लग पड़ेंगी कि बाबा ये दासी बनने वाली है, क्योंकि सब अंत में जो है सब सामने दिखाई देगा कि कौन क्या बनेगा। क्योंकि सभी बोलेंगे, जब सब बोलेंगे तभी तो जो है, जब सब ये आवाज़ आएगी कि ये बनेगा, आप ये बनेगा, दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चे बोलेंगे दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है, फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तभी बाबा कहते हैं ना, खून के आंसू रोएंगे, लेकिन उस टाइम पछताने के सिवाय और कुछ भी सोल्यूशन होगा ही नहीं, और कुछ चारा ही नहीं होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत है ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाद में तो इतनी उथल पुथल होगी कि बस पढ़ाई क्या, योग क्या, सब जैसा अभी है वैसा टाइम ही नहीं रहेगा। तो अभी टाइम है तो अभी हमें पूरा अपनी मेहनत करनी चाहिए। बीसों नाखूनों का जोर दे के मेहनत करनी चाहिए। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीपद पे नहीं चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग, भगवान का संग, बाबा संग। इतने कितने जन्म जो है, कभी आत्माओं के साथ, कभी देवात्माओं के साथ, कभी जय मनुष्यों के साथ, कभी जय दूसरी आत्माओं के साथ, इतने जन्म जन्म इनका संग लिया। लेकिन एक ही पूरे कल्प में, एक ही जन्म जो है संगम युग में भगवान के साथ रहने का मौका मिलता है। तो इसमें जो है, इसको जो है पूरी तरह ये हमें जो है अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरवा मौत मलू का शिकार। जो है बच्चे जो है जिनका पुरुषार्थ अच्छा होगा वो तो खुशी में नाचते रहेंगे, और जो है जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया वो तो बस जो है कहेंगे ये मरा वो मरा। जो है तो शिकार भी हो रहा है, कोई खुशी में नाच रहे हैं और कोई जो है उदास हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ होगा। इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे बाप का बनकर। फिर अगर फौरगति दे दी तो देख थोड़ी ही सकेंगे। बाप का हाथ छोड़ दिया, हाथ और साथ छोड़ दिया बाप का बनकर भी, फिर तो कुछ अंत में नहीं दिख पाएंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिख लदे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले वे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संदोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का बाबा का वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव।
ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। तभी कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं। पेशेंट को पावरफुल इंजेक्शन लगा लिया तो पेशेंट बच जाता है। ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। तो पापा कहते हैं यदि हम स्वयं को खुशी की गोली या इंजेक्शन दे देंगे तो जो हमारी बीमारी है वो रूप बदल जाएगी। मतलब ज़्यादा बीमारी थी कम बीमारी हो जाएगी। जैसे लौकिक में भी जो है जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ताकत का तो ताकतवर बन के उनकी बीमारी कम हो जाती। इसी तरह यहाँ भी खुशी का इंजेक्शन या गोली खाओगे तो हमेशा तो बीमारी जो है कम हो जाएगी। भावार्थ ये हुआ कि हमेशा खुश रहना है। खुशी जैसी खुश स्वयं भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो वह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। इसलिए क्या इस टाइम क्या जरूरत होती है? ज्ञान की लाइट माइट। ज्ञान का यदि आप स्वरूप बने हुए हैं तो जो है उससे जो है आपको बहुत खुशी के भी पॉइंट्स मिलेंगे। आप जो है उससे खुशी रोज की मुरली से खुशी के पॉइंट्स निकाल सकते हैं और उसमें रम सकते हैं। तो आपकी बीमारी जो है वो जो है क्या आपकी बीमारी क्या हो जाएगी? आपको रेस्ट देने का फिर आराम देने का साधन बन जाएगा। बीमारी भी सेवा करेगी जो है जब आप जो है ज्ञान स्वरूप बने हैं। नॉलेज की लाइट माइट आपके पास है, उसका आपके पास फुल स्टॉक है। स्लोगन है जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। बहुतों को ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि हम जो बोले, हम जो मन में सोचे वो सिद्ध हो जाए, लेकिन उसके अर्थात सिद्धि स्वरूप बन जाए। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए मन की एकाग्रता। आपका मन जो है व्यर्थ से एकदम मुक्त होना चाहिए, एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए। और फिर बाबा से बुद्धि की लाइन एकदम लगा के बाबा से शक्तियाँ लेके फिर जो हम संकल्प करेंगे, जो हम कर्म करेंगे वो सिद्ध होगा ही। इसलिए सिद्धि स्वरूप बनना है तो उसमें मन की एकाग्रता द्वारा बाबा से शक्तियाँ लो, बाबा से वरदान लो, तो जो है सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।